पृथ्वी आदि के विषय में सिद्धांत ग्रंथों में बहुत विस्तार सा वर्णन मिलता है। उसमें ही एक बहुत अच्छा विषय कि जो पृथ्वी है वह किस रूप में है, तो आइए इसको देखते हैं। मिट्टी रूपी पृथ्वी, नदी की रेत, बालू, तीक्ष्ण और चौकोर आदि आकार वाली सरकरा अर्थात कंकर, गोल पत्थर, बड़ा पत्थर, समुद्र आदि में उत्पन्न होने वाला नमक, लोहा, तांबा, जस्ता, शीशा, चांदी, सोना, वज्र, हीरा, हरिताल, हरे रंग वाला अनेक जो मूंगा जो एक प्रकार का पन्ना है, इस प्रकार का रत्न, अंजन, मूंगा, चिकनी और चमकती हुई रेत, राजवर्तक मणि, करकेतन मणि, पुलक वर्ण मणि, स्फटिक मणि, पद्मराग मणि, चंद्रकांत मणि, बेड्यूर मणि, जलकांत मणि, सूर्यकांत मणि, गेरु, रुधिराक्ष मणि, चंदन गंध मणि, मकरंद मणि, पुखराज, नीलमणि और विदुम्ब मणि, ये सब पृथ्वी के भेद हैं। इनके भेद से पृथ्वी का एक जीव भी 36 प्रकार के होते हैं। अब जल बतलाते हैं। ओस, जल का एक जीव कौन कौन से हैं देखते हैं। ओस, बर्फ, कोहरा, स्थूल बिंदु रूप जल, सूक्ष्म बिंदु रूप जल, चंद्रकांत मणि से उत्पन्न हुआ जल, झरना आदि से उत्पन्न हुआ जल, समुद्र, तालाब और घनवात आदि से उत्पन्न हुआ घनोदक तथा हरदणु अर्थात तालाब और समुद्र आदि से उत्पन्न हुआ जल तथा घनोदक अर्थात मेघ आदि से उत्पन्न हुआ जल, ये सब जिन शासन में जल का एक जीव कहे गए हैं। अब अग्नि, अंगार, ज्वाला, अग्नि किरण, स्फुलिंग, मुरमर, कंडी की अग्नि, शुद्ध अग्नि, बिजली या सूर्यकांत आदि से उत्पन्न हुई अग्नि, धूम्र आदि सहित सामान्य अग्नि, ये सब अग्नि का जीव कहे गए हैं। अब आगे कहते हैं वायु, सामान्य वायु, चक्रवात, उत्कली अर्थात जल तरंगों के साथ तरंगित होने वाली वायु, मंडली, पृथ्वी से स्पर्श करके घूमा हुआ वायु, गुंजा अर्थात गुंजयमान वायु, महावात अर्थात आंधी, घनवात और तनुवात, ये सब वायु का एक के भेद हैं, वायु का एक जीव हैं। अब इनमें भी और क्या विशेषता है तो बतलाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें से प्रत्येक 4 प्रकार के हैं। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव। फिर जल, जल काय, जल कायिक, जल जीव। अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अग्नि जीव। वायु, वायु काय, वायु कायिक और वायु जीव। अब इनके विस्तार को देखते हैं। यद्यपि इनके स्वरूप को उज्ज्वर ने सर्वासिद्धिकार ने बहुत अच्छी तरह समझाया। अब फिर इनको जो भी यहाँ पे विषय है उसको अपन एक बार देखते। पहला है पृथ्वी, जो सामान्य पृथ्वी है उसको यहाँ पे बतलाते। मार्ग में उपमर्दित भूमि पृथ्वी है। उपमर्दित अर्थात जिस पर कोई चल चुका है, निकल चुका है या जो परमानेंट एक प्रकार से रास्ता बना हुआ है। यह अचेतन और कठिन गुणों को धारण करने वाली है। अचेतन होने के कारण पृथ्वी में स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं है, फिर भी प्रथन क्रिया के कारण पृथ्वी कही जाती है। ठीक। दूसरा है पृथ्वी काय। काय शब्द का अर्थ होता है शरीर। पृथ्वी जीव जिस काय को छोड़कर अन्यत्र जन्म लेने को चला गया है, ऐसा जो पृथ्वी काय का शरीर है वह पृथ्वी काय है।
जैसे मृतक मनुष्य का शरीर, ऐसे ही ईंट आदि यह भी अचेतन हैं। इनके स्थावर पृथ्वीकाय नाम कर्मोदय नहीं है। इसकी विराधना में हिंसा का दोष नहीं है। जैसे ईंट है, ईंट में पहले पृथ्वी का एक जीव था, लेकिन अब उसे अग्नि में जब पक्को किया गया तो वह जीव वहां से निकलकर चला गया। अब वह मात्र बचा पृथ्वी काय, अर्थात पृथ्वी कायक जीव के द्वारा छोड़ा गया शरीर। जैसे कोई जीव मरण के पश्चात उसका मृतक शरीर देह शेष रहता है, उसी प्रकार। अगला कहते हैं पृथ्वी कायक। पृथ्वी कायक क्या है? जिसमें पृथ्वी जीव विद्यमान है, वह पृथ्वी का एक जीव है। इनकी विराधना में दोष लगता है। अब पृथ्वी जीव क्या है? तो जिसके पृथ्वी स्थावर नाम कर्म का उदय है, परंतु अभी तक पृथ्वी को अपना शरीर नहीं बनाया है, ऐसा विग्रह गति स्थित जीव को पृथ्वी जीव कहते हैं। इनके कार्मण का योग होता है। जिन्होंने स्थावर नाम कर्म में पृथ्वी नाम का काय बांध लिया है, लेकिन अभी पृथ्वी में उत्पन्न नहीं हुए हैं, रास्ते में कहीं हैं, वे जीव पृथ्वी जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी काय जो शब्द, पृथ्वी कायिक जो शब्द आया है, इसके पूर्व में 36 भेद किए गए थे। इनके माध्यम से हम जाने इस प्रकार से पृथ्वी का एक जीव हमारे उपयोग में या देखने में आते हैं। अब आगे आचार्य बतलाते हैं जल। तो सामान्य जल, जो जल आडोलित हुआ है, जहां तहां फेंका गया है अथवा वस्त्र से गालित हुआ है, वह जल है। जो जल किसी प्रकार से यंत्र के माध्यम से आडोलित किया गया, मतलब जैसे मथानी से या मिक्सी से कर दिया हो, वह। फिर जल काय, जिस जल कायक में से जीव नष्ट हो गया हो, अथवा गर्म जल, जल काय है, जिसमें जल काय जीव भी नहीं रहा, इतना उस पानी को उबाला गया कि वह जीव वहां से निकल गया। पहले छान कर उसे अलग किया गया और फिर जल काय को भी उसने इतना गर्म कर दिया कि वह जल काय शेष रहा। फिर जल कायिक, जल जीव ने जिस जल को शरीर रूप ग्रहण किया है, वह जल कायिक है, जिनके अभी हमने भेद पढ़े, जलकांत मणि, नदी, बूंद, ओस आदि। और जल जीव विग्रह गति में स्थित जीव, जो 1, 2 या 3 समय में जल को शरीर रूप में ग्रहण करेगा, वह जल जीव है, जो अभी रास्ते में है और आगे चलकर जल रूप शरीर को ग्रहण करने वाला है। अब आगे कहते हैं अग्नि। अग्नि क्या है? तो इधर उधर फेंकी हुई अग्नि, जलादि संतत्व अग्नि, प्रचुर भस्म से आच्छादित अग्नि, उसमें थोड़ी सी उष्णता है, वह अग्नि, ये सामान्य अग्नि हुई। अग्नि काय क्या है? भस्म आदि अथवा जिस अग्नि काय को अग्नि जीव ने छोड़ा है, वह अग्नि काय है। जो अग्नि की आयु थी अग्नि काय जीव की, उसने अपनी आयु पूर्ण करके उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़कर वहां से चला गया। फिर अग्नि कायिक, जिस अग्नि रूप शरीर को अग्नि जीव ने धारण किया है, वह अग्नि, प्रज्वलित जलती हुई अग्नि। और फिर कहते हैं अग्नि जीव, जो जीव अग्नि रूप शरीर को धारण करने के लिए जा रहा है, विग्रह गति में स्थित ऐसा जीव अग्नि जीव है। अंत में कहते हैं वायु, धूलि का समुदाय जिसमें है, ऐसी भ्रमण करने वाली वायु वायु है, धूल से युक्त वायु। फिर वायु काय, जिस वायु कायिक में से जीव निकल गया, ऐसी वायु का पुद्गल वायु काय है। फिर वायु कायिक, वायु जीव से युक्त वायु वायु कायिक है। और फिर वायु जीव, वायु रूपी शरीर को धारण करने के लिए जाने वाला ऐसा विग्रह गति में स्थित जीव वायु जीव है। इस विषय में सिद्धांत सार दीपक के अध्याय 11 का भी अवलोकन करना चाहिए। सिद्धांत सार दीपक अध्याय 11 में इसका विस्तार वहाँ दिया गया है, उसे वहाँ से और विस्तार से जिन्हें जानना हो, देखना हो, समझना हो, वो उसे देख सकते हैं। ये प्रकरण हमने जीव गोमट सार जीव कांड की गाथा नंबर 152 का विशेषार्थ जो पंडित प्रवर श्री रतन चंद जी मुक्तार साहब ने लिखा है, उसको अपन ने यहाँ पर देखा है। ठीक है।